करो चिंतन। उम्र मत देखो कि हम छोटी उम्र की बड़ी उम्र के हैं। अरे मरने की बात थोड़ी कर रहे हैं, समाधि की भावना भा रहे हैं। जब भी अंतिम सांस निकले तो मित्र हाय हाय करके ना निकले, काय काय करके ना निकले, अंतिम सांस निकले जिनवर जिनवाणी निर्गंत गुरु के चरणों में सिर टेक के निकले। हमारे ब्रह्मानंद सागर महाराज जी का बेटा बैठा देखो, घर में इनको चैन नहीं पड़ता। भैया यही दिन आपके हैं, यही दिन आपके हैं जिस जीव को धर्म के प्रति प्रीति अमृत उत्पन्न हो रही है। कहूं फसल आना होती है तो पुष्प आने ही लगते हैं, फसल आना होती है तो फूल आ ही जाते हैं। बस समझ लीजिए जिनका मोक्ष होना होता है उनको धर्म के प्रति राग उत्पन्न होने ही लगता है। बिना पुष्पति हुए नारी भी संतान को जन्म नहीं देती, बिना पुष्पति हुए संतान का जन्म नहीं होता है। ऐसे मित्र बिना पुष्प आए फसल का जन्म नहीं होता है, बिना संवेग भाव आए मोक्ष का जन्म नहीं होता है। धर्म धर्मात्मा को देख करके मात मुनिराज कोई नहीं, मुनिराज कोई नहीं। यदि ये बालक यहां खेल रहा है और हाथ जोड़ रहा है तो आपको गदगद भाव आ रहा है कि ओह कितना भाग्यवान जीव है कि मित्र मंदिर में खेलने को मिला, नहीं तो बच्चे तमंचा चलाते मिलते। पापी जीवों के खेल भी तमंचों से खेलते हैं और पुण्यात्मा बच्चे खेल भी खेलते हैं तो भगवान के सामने खेलते हैं। एक बेबालक है जो मां से रो रहे हैं कि मुझे तमंचा चाहिए, एक बेबालक है जो रोते हैं मुझे पिच्ची चाहिए। खेत में जाके मयूर के पंख संग्रह करके पिच्ची बनाए हुए हैं। किसी को अज्ञानी नहीं समझना, किसी को अज्ञानी नहीं समझना। वो ज्ञानी है कि नहीं? इतने सारे लोग बैठे हैं, उनकी गोद में क्यों नहीं जा रहा है? इतने लोग बैठे हैं, उनकी गोद में क्यों नहीं जा रहा है? ये छोटा सा बालक अपने दादा की गोद में क्यों जा रहा है? जैसे हजारों लोगों के बीच में वो अपने दादा के पास जाके बैठने जा रहा है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव करोड़ों अरबों खरबों जीवों के बीच में रहकर भी अपने देव अनंत के चरणों में ही बैठने जाता है, अन्य कहीं बैठने नहीं जाता है। इन माताओं में छोड़ दो उसको, सब माताओं के बीच में छोड़ दो बच्चे को, और फिर तुम देखो किसी की गोद में बैठने जाता है। नन्हा सा बच्चा अपरिचित माताओं के बीच में छोड़ दो, आप विश्वास मानो ये तो मनुष्य का बच्चा है ना। एक गाय का बछड़ा, वो तो सब एक सी दिखती, सब हजारों गायों के बीच में बछड़ा उछल करके अपनी मां के पास पहुंच जाता, थन में पकड़ लेता है। ओहो मित्र, जैसे एक गाय का बछड़ा अपनी मां को खोज कर अपनी मां का थन पकड़ता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जगत को छोड़ करके मां जनमानी को ही पकड़ता है, अपनी अम्मा को ही पकड़ता है, दूसरे को नहीं पकड़ता है। वो मेरी अम्मा कौन है? भागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्ष देवी। ये बागेश्वरी जिनमानी माही जगत की वह माँ है जो जो न जन्म देती न मरण कराती है, जन्म जरा मृत्यु का क्षय कराती है। उसका नाम बागेश्वरी माँ जिनमानी जिन भारती है।
समझ आ रहा भैया? समझ आ रहा है? ज्ञानी मां जिनवाणी के पास पहुंच करके जैसे नन्हा सा बच्चा अपनी मां से सब बोल देता, उसे नहीं मालूम कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसे सच्चा जिनेंद्र का भक्त, भागीश्वरी जिनवाणी का भक्त, निर्गंत गुरु का उपासक अपने गुरु चरणों में अपने अंदर की पूरी बात उड़ेल देता है। सफाई टीके बात बहुत जरूरी है। एक बार खाना ना मिले चलेगा मित्र, पर जाना ना मिले तो नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया सागर? एक बार खाना ना मिले तू वैसे ही मोटा, एक आध दिन चल जाएगा। एक आध दिन खाना ना मिले तो चलेगा, परंतु संडास ना मिले तो चलेगा। क्यों? हे मित्र, भोजन ना मिले तो चलता है, लेकिन शौचालय तुमको जाना ही पड़ता है। ओहो हो, कितने लोग रितेश पार्टी तो हाजमोला गोली खाने लगता है। भाई पार्टी समझ, बोले गुरुजी पेट भारी हो रहा है। ज्ञानी पेट साफ किए बिना भोजन भी अच्छा, पेट साफ किए बिना भोजन भी अच्छा। पूछो संपत सेठी, मुमुक्षु पेट साफ किए बिना भोजन भी अच्छा, रुचिकर ही नहीं लगता है। जब पेट साफ हुए बिना भोजन पसंद नहीं आता है, तो पेट साफ हुए बिना भजन कैसे हो सकता है? हे मित्र, भोजन के लिए मल से रहित पेट चाहिए, भोजन के लिए पुराने मल से रहित पेट चाहिए, और भजन के लिए मन के भीतर कलुषता के मल का नाश चाहिए। बिना मन साफ हुए बिना मित्र आप जिनवाणी समझ नहीं सकते हो। इसलिए आलोचना, आलोचना ये अंदर का प्रक्षालन है, अंदर का शोधन है। कभी भी बिना आज से ज्ञानियों, आज से अभी से निर्णय कर लो, हे नाथ अंतिम श्वास, हे नाथ अंतिम श्वास बिना प्रक्षालन के ना निकल जाए। हे नाथ राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक सुना आप लोगों ने? राज्य पट पर पहुंचता तो अभिषेक होता है, दीक्षा के पहले अभिषेक होता है, आपको मालूम? ज्ञानी क्या आपका मंगल स्नान नहीं हुआ सागर शादी के पहले? उपटन नहीं लगा क्या ज्ञानी? ओहो जोशी, उपटन लगा, मंगल स्नान हुआ, मतलब संसार की कन्या से वर्ण करने जा रहे थे, तब भी सफाई करके गए थे। ओह चमक रहे थे, उपटन लगा के गए थे मित्र, बिल्कुल स्वच्छ होके गए थे। तो फिर मुक्ति कन्या से शादी करने वालों के लिए, जिनके मन में पूरी सफाई होगी, आलोचना करके प्रक्षालन हो जाएगा, तब मित्र चारित्र का कंकण पहनने को मिलेगा और ध्यान का मुकुट लगेगा आपको, पगड़ी, तब कहीं मुक्ति कन्या की बरमाला तुमको मिलेगी। इसलिए आलोचना करो, आलोचना करो। तन सजे ना सजे, बालक भील बाड़ा, सुनना बेटा, तन सजे ना सजे मन सज जाए, तन सजे ना सजे मन सज जाए। तन सजाने वाले करोड़ों लोग हैं, जिनके मन सज जाते हैं, वे भगवान बनने की ओर चल देते हैं। मन सजना चाहिए, मन सजना चाहिए। अद्वेषाय भाव जाए, रागाधिक भाव जाए, मन कलुष्यमान है। न दिन में आनंद न रात्रि में आनंद है। चंद्रमा की चांदनी में झुलसाती है, अप्पा साहब चंद्रमा की चांदनी में झुलसाती है जिनके मन में अशुभ विचार चल रहे हैं। पुष्पों की सेज भी दागती है जिसके मन में विकार सता रहे हैं। मन प्रसन्न है, विकार शून्य है,
वो विकार शून्य जिस दिन हो जाएगा उस दिन कोई भी व्यक्ति भिखारी नहीं बनेगा। क्या हो गया? विकार शून्य हो जाएगा, भिखारी नहीं बनेगा। ये हमारा कलकत्ता का मुमुक्षु संपत सेठी, ये बेचारा भिखारी बन के घूमता रहता है। पत्नी से पूछता है क्या बना? बाप रे, इतना कमा के लाता है, तब इतनी धीमी आवाज से बोलना पड़ता है। चौके में ढूंढ तो क्या बना है? ओ हो। भिखारियों को पूछना पड़ता है। जो भिखारी विकार शून्य हो जाते हैं मित्र, उनको रोटियां चिल्लाती हैं, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हो। संपत भैया सत्य नहीं है क्या? तो कुछ भी मन में बोले कहना तो पड़ेगा, जो है सो है। मुझे मत सुनो, अपने को सुनो। कई बार सासू की माँ झुझला जाती है, और थोड़ा रुको ना, कितने लगे हो क्या बना क्या बना। तब तुमको अपनी माँ की याद आना चाहिए। मेरी माँ तो पुकार करके बिठा करके पुचकार के कहती, बेटा एक रोटी और खा ले, ये रबड़ी खा ले, बासुंदी खा ले, हुग्गी खा ले, ओहो खीर खा ले। माँ समझा समझ के घिया 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 बच्चा घिया। ओ लेकिन और बेटे की माँ करी, बोले ऐसा लगता कहीं खा पी के आ गए हो, जैसे नाटक कर रहे हो। क्यों तेजू भैया? ओहो हो। उसमें जब बेटे की माँ चिल्लाए तो आपको माँ की याद आना चाहिए कि ओ वे दिन कैसे थे कि हम नाटक करते थे, माँ पुचकारती थी। याद करो अपनी अपनी। क्या सत्य नहीं बोल रहा हूं? सही है। माँ को तुमने जिनेश्वर कितना तंग किया है, मित्र प्रायश्चित लेके जाना। बोले मैं उसमें समझ नहीं पाया था कि एक माँ का हृदय क्या होता है, पिता का हृदय क्या होता है। आज स्वयं पिता बने हो, स्वयं माँ बनते हैं जब लोग, तब उनको पता चलता है कि ओह, आप आंखों में आंसू गिराओ इसलिए नहीं बोल रहा हूं, अपने अंदर से पूछो। और जिन जिन बेटों ने अपनी माता पिता से अलग हो करके, एक प्रेम से अलग होना, एक लड़ाई झगड़े करके अलग हुए हैं, वे जरूर विचार करें। उनकी संतान जब विचित्र निकलती है ना, तो उनको अपने माता पिता की याद आती है। हमने अपने पिता को कितना परेशान किया था, आज उसी का परिणाम निकल रहा है। जो भाग्य तेज है, जंगल में महल बनते बेटा। भाग्य तेज है, जंगल में भवन मिलते हैं, लेकिन घर से भगाने वालों के प्रति भी भाव खराब नहीं करने का। श्री राम बन के जीना, जीवन में श्री राम बन के जीना। केकई ने भले भरत का राज्य मांग लिया हो, पर राम ने कभी भी केकई के लिए अशुभ विचार नहीं किया। अभी तो और अच्छा हुआ, अयोध्या में रहते राम तो अयोध्या के ही कहलाते, और बाहर निकल गए ना तो पूरे विश्व के राम बन गए। बोरी में भरा बीज, बोरी में भरा बीज बोरी में ही रहता था, खेत में फेंक दिया किसान ने। बीज जरूर सोच रहा है कि मुझे बोरी से निकाल के फेंक दिया, लेकिन तुमको पता होना चाहिए बीज, तू आज खेत में लहरा रहा है। आहा, एक था, हजारों तेरे ऊपर आ गए हैं। ऐसे जब मित्र संकट के उपसर के दिन आए, उसे मुस्कुराना चाहिए, अब मेरा उत्थान का दिन आ चुका है। विकास विनाश से ही होता है। महात्मा सुब्रत साई सूत्र लिख देना भैया। और यानी विकास विनाश से ही होता है।
त्रैकालिक सिद्धांत है, और मैं अभी आपके प्रोफेसर सिद्ध कराऊंगा, प्रोफेसर साहब सिद्ध कराऊंगा। बगाड़े सर, मित्र, मैंने एक सूत्र बोला है, इसके बारे में आप सोचिए। विकास विनाश से ही होता है, इस पर विचार करके बोलिए आप तुरंत। विकास विनाश से ही होता है। सभी माताएं ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, विकास विनाश से ही होता है। बिना विनाश के विकास न हुआ न हो पाएगा। यदि समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, और नहीं समझे तो मोरे बोली में समझा देता हूं आपको। विकास विनाश से ही होता है। आप किसी भी क्षेत्र से आप पूछ ले, फिर मैं बात करता हूं। अज्जू भाई खड़े हो जाओ। विकास विनाश से ही होता है। तुम कितने हो? एक हो। ये कौन बैठा है? उसके नीचे कौन है? हैं? ये घुमा की भाषा क्यों बोल रहा है? किसका बच्चा है? तेरा। विकास विनाश ही होता है। मैं तुम्हारे शरीर के एक बूंद का विनाश न होता तो बच्चे का जन्म कहां से हुआ? वो भी ताली बजा रहा, देखो। ओहो, विकास विनाश ही होता है। बसा, बैठो। सागर भैया, ज्वार आ गई खेत में? आ गई? नहीं, उसने निकाल ली भाई ने। एक खेत में कितना बोया था आपने? हैं? क्या बोले? 10 किलो। 1 एकड़ में 10 किलो। कितना निकाला? ओ बाप रे, कितना? 20 कुंटल 10 किलो में। विकास विनाशी होता है। यदि 10 किलो का विनाश न करते तो 20 कुंटल कहां से निकलता? आहा, सर गणित के सूत्र में आपको नए नए दे रहा हूं।